नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु में आपका स्वागत है। आपका टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर जानकारी का एकमात्र ठिकाना। मैं हूं सुदीप और आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर में डेटा कैसे फ्लो करता है। हम सर्किट स्विचिंग के जमाने से शुरू करेंगे और पैकेट स्विचिंग के नए जमाने तक पहुंचेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका व्हाट्सएप मैसेज हेलो आपके दोस्त तक कैसे पहुंचता है? तो बने रहिए और हम इसे एक एक करके समझेंगे। चलिए सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। शुरुआत में हमारे पास सर्किट स्विचिंग थी। यह पुराने टेलीफोन नेटवर्क्स की रीढ़ की हड्डी थी। जब आप कॉल करते थे तो आपके और रिसीवर के बीच एक डेडिकेटेड सर्किट उत्पन्न होता था। यह सर्किट पूरी कॉल के दौरान खुला रहता था, जिससे संसाधनों का अक्षम उपयोग होता था, खासकर जब लाइन पर ट्रैफिक नहीं होता था। फिर आया पैकेट स्विचिंग का जमाना। पुराने कंप्यूटर युग में डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ा जाता है। ये पैकेट्स नेटवर्क पर स्वतंत्र रूप से भेजे जाते हैं और फिर से इकट्ठे किए जाते हैं। यह तरीका बहुत अधिक प्रभावी है और यही इंटरनेट पर डेटा के फ्लो का आधार है। अब देखते हैं कि यह प्रैक्टिस में कैसे काम करता है। एक साधारण उदाहरण के साथ, व्हाट्सएप पर हेलो मैसेज भेजना। जब आप व्हाट्सएप पर हेलो मैसेज भेजते हैं तो आपका मैसेज कई पैकेट्स में टूट जाता है। प्रत्येक पैकेट में आपके मैसेज का एक हिस्सा होता है और साथ में कुछ हेडर होते हैं जो महत्वपूर्ण जानकारी शामिल करते हैं। ये पैकेट्स OSI मॉडल के माध्यम से नेटवर्क पर मूव करते हैं, जिसमें 7 लेयर्स होती हैं। आइए डिटेल्स में हर लेयर को समझते हैं। 1. फिजिकल लेयर। यह हार्डवेयर पार्ट है। केबल्स, स्विचेस और अन्य फिजिकल कंपोनेंट्स जो रॉ डेटा बिट्स को ट्रांसमिट करते हैं। 2. डेटा लिंक लेयर। नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर और एरर डिटेक्शन करेक्शन के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे मैक एड्रेसेस का उपयोग होता है। 3. नेटवर्क लेयर। डेटा के लिए सबसे अच्छा फिजिकल रूट निर्धारित करता है। यह IP एड्रेसेस का उपयोग करके पैकेट्स को रूट करता है। 4. ट्रांसपोर्ट लेयर। डेटा ट्रांसफर को पूरा करने के लिए एरर चेकिंग और फ्लो कंट्रोल को चूज करता है। TCP और UDP प्रोटोकॉल्स इस लेयर पर काम करते हैं। 5. सेशन लेयर। 2 डिवाइसों के बीच सेशंस या कनेक्शंस को मैनेज करता है। यह कनेक्शंस की सेटअप, मैनेजमेंट और टर्मिनेशन को हैंडल करता है। 6. प्रेजेंटेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क के बीच डेटा को ट्रांसलेट करता है। यह डेटा एन्क्रिप्शन और कंप्रेशन में शामिल है। 7. एप्लीकेशन लेयर। यूजर के सबसे नजदीक वाली लेयर। यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ इंटरैक्ट करती है और ईमेल, फाइल ट्रांसफर और मैसेजिंग जैसी नेटवर्क सर्विसेज प्रदान करती है। जब ये पैकेट्स इन लेयर्स के माध्यम से मूव करते हैं तो ये विभिन्न नेटवर्क्स, चाहे वायर्ड हो या वायरलेस, इनके माध्यम से रूट किए जाते हैं। रास्ते में रूटर्स और स्विचेस पैकेट्स को उनकी हेडर जानकारी के आधार पर उनके डेस्टिनेशन की ओर निर्देशित करते हैं। जब सभी पैकेट्स डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो वे फिर से इकट्ठा हो जाते हैं और आपका दोस्त हेलो ठीक वैसे ही देखता है जैसे आपने टाइप किया था। तो डिटेल्स में पैकेट स्विचिंग प्रभावी और विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर की अनुमति देता है, जिससे हमें इंटरनेट पर तेजी और प्रभावी रूप से कनेक्ट होने की सुविधा मिलती है। फिजिकल लेयर से लेकर एप्लीकेशन लेयर तक हर हिस्सा यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आपका डेटा सही जगह पर पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आया होगा कि एक साधारण व्हाट्सएप मैसेज कैसे सफर करता है। अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई टॉपिक है जिसे आप कवर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। इंस्टॉलर गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी टेक ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। तब तक के लिए सीखते रहें और जुड़े रहें। धन्यवाद।